जब वो ऐसी काराना हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई अता पता नहीं है। शाम के वक्त जब होता है तो मेरे ख्याल में कयामत होती है। कोई भी नुकसान होता है तो हम जैसे गरीबों का होता है। जो अच्छे मतलब होंगे उनको हर तरह की अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते सर। हम तो खुश है सर, हम क्योंकि गरीब लोग ही मारे जाते हैं सर। इसमें कोई भी नुकसान होता है तो हम जैसे गरीबों का होता है। जो अच्छे मतलब होंगे उनको हर तरह की अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते सर। हमारे तो कच्चे मकान है, ना मोर्चे हैं, ना ऐसी कहीं छुपने की जगह है, ना कुछ है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सर कि फायरिंग ना हो, सीज फायर हो, हम भी अच्छे से खुशी से रह सके अपने बच्चों के साथ। हम बहुत खुश है सर इस बात में, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान होता था। ये देखो सर, यहाँ पर मकान आप नज़र आ रहा है, इसको कितना नुकसान हुआ है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मकान है, इनको नुकसान हुआ है। ये दुकान है, इसमें नुकसान हुआ है। ये गांव पूरा खाली है, अपने बच्चों को लेके एक दूसरे के घर में परेशान हो रहे हैं। गांव में कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन भर कमाते हैं, रात को खाते हैं, वही हमारे पास सहारा है। और तो कोई सहारा नहीं, हमारे पास मोर्चा नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने आपस में समझौता किया सर। कितना जरूरी था ये बात? ये बहुत ज़रूरी था सर इसके लिए में जी सर, क्योंकि हमारे लिए हमें तो बहुत जुल्म होता था सर। हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत उठानी पड़ती हैं। हमारे बच्चे इस टाइम आप देख लो, गाड़ी में कहाँ कहाँ लेके छोड़ने पड़ते हैं। सुबह फिर ला के अपने घर में देखना है, 10 हिसाब 10 किताब देखना है, ना स्कूल पढ़ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, नुकसान हो रहा है, हर चीज़ नुकसान ही हो रहा है हमारा सर। अब आप खुश हो कि अभी हम खुश हैं सर, इस चीज़ प्यार के लिए हम खुश हैं। हम ठीक देख रहे हैं नजरों से कि हो गया कुछ ना कुछ, हो गया और जान तो बच गई ना। कोई इधर आता था, कोई उधर जाता था, है कि नहीं, है कि नहीं। दर पदर हो जाते थे, हम भी हो जाते थे, बच्चे भी हो जाते थे, माँ बाप भी हो जाते थे दर पदर हमारे। रात को इधर जाओ, सुबह उधर जाओ, उनको लाओ। अब ठीक हो गया, जो हो गया तो ठीक ही हो गया फैसला हमारे हक में। खुश हो आप? क्योंकि जान बच गई दोनों। हाँ, जान बच गई, हर एक की बच गई, है कि नहीं। जान मुश्किल था, ऐसे में रहना ही मुश्किल था। रात को भी ऐसे रहते, जागते रहते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपनी आवाम के ऊपर भरोसा किया, आवाम ने उनको बूस्ट किया और हमने ही उनको कहा था कि देश की प्रगति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेगा, पूरी आवाम हिंदुस्तान की उनके साथ है। और इसका सबूत यहाँ की पुंछ की आवाम ने उनको दिया है, जो कि बॉर्डर की शेलिंग में जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, लेकिन हमने उनका साथ और हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और ये इतनी बड़ी एस्केलेशन हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो चुका था और 48 घंटे से मीडिएशन की बातें चल रही थी। और आखिरकार आज दिन को 12:30 से 1 बजे डीजीएमओ जो पाकिस्तान है, उन्होंने हिंदुस्तान हमारे इंडियन डीजीएमओ के साथ बात की और ये तय पाया कि हम इस मसले के ऊपर जो है सीज फायर के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो आखिर में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बिठाई, जिसमें उन्होंने अपने तीनों आर्मी नेवी और जो हमारे जो एयरफोर्स है उनके चीफ को बुलाकर और साथ में डिफेंस मिनिस्टर को बुला के उनमें बैठक की। और एक बात के ऊपर सहमति हुई कि अगर पाकिस्तान ये आश्वासन देता है और ये एग्री करता है कि आने वाले वक्त में आइंदा अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा न देता है और अगर वो यहाँ पर इस किस्म की गतिविधि नहीं करता है, तो हम सीज फायर जो है करेंगे। हम इस LOC बॉर्डर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। देखिए, आज ठीक 12:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ से ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये गिड़गड़ाए, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है आर्मी कार्रवाई जो है बंद करे। और जो है माननीय जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि शाम के 5 बजे तक भारत और पाकिस्तान के बीच कंप्रोमाइज हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। और आज देखिए सीज फायर हो चुका है। मैं इस पुंछ की धरती से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं, जब जब वो ऐसी काराना हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइए कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर आज के बाद कोई भी ऐसा टेरर एक्ट अगर होगा तो उसको वार ऑफ एक्ट हमारी तरफ से समझा जाएगा। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि देश की जो बागडोर है बड़े मजबूत हाथों में है। नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल जो है वार माना जाएगा। वार की तरह ही पाकिस्तान के ऊपर जो है आर्मी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबके साथ आप ये भी क्या समझ रहे हैं कि पुंछ ने इन 4, 5, 6 दिन की इस जो छोटी जंग में कितनी कुर्बानियां दी हैं और ये कुर्बानियां
आज रंग लाई हैं कि आज पाकिस्तान को अपनी टांगे नीचे करना पड़ा। मैं दुखी दिल से ये जरूर कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि पुंछ के अंदर नित्य लोगों की हत्या की गई है। पाकिस्तान ने पुंछ शहर के अंदर बहुत गोले डाले हैं, बहुत जो है यहाँ पर शेलिंग की है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पुंछ की आवाम जो है बिल्कुल यहाँ पर डटी हुई है। बहुत बड़ी शेलिंग पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर की है। हम यहाँ से नहीं भागेंगे, अगर हम जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, ये खुश आइंदा है। अगर दोनों कंट्रियों के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वैसे ट्वीट उसने किया, उसने कहा कि दोनों मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब मान गए, इत्तेफाक उन्होंने इस बात पे किया है। और जो G7 कंट्रीज़ है उनका भी दबाव है दोनों मुल्कों पे। पिछले हफ्ते से जो यहाँ के हालात थे, ख़ास तौर पर ब्लॉक चौकी बल और हम ये दूसरा ऊपर जो हमारा करना में ज़्यादा हालात ख़राब थे और इसका असर हमारे इधर ब्लॉक चौकी बल भी था। तो हमारे लिए, आवाम के लिए ये खुशाइंद बात है अगर जो हमारे दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स है इस बात पे अमल करते हैं। दोनों साइड से नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि अगर इस एरिया की बात है यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल सर जी, अगर हम ब्लॉक चौकी बल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक और चीज़ है, नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, वो बहुत डरे हुए थे, लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे। तो अभी जो अब हमने अपने सोशल मीडिया के दौरान हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुश है। खुशाइंद बात है, कोई जंग के साथ नहीं है, जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। अब हम इतना खुश है, मैंने अभी सुना है आपके ज़बान से, आपके इन बच्चों के नौजवानों के क्या ज़बान से मैंने सुना है, तो हम खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला कोई अता पता नहीं है। शाम के वक्त जब होता है तो मेरे ख्याल में क़यामत होती है। पूरा परेशानी हो गया दोनों मुल्कों के। हमारा भी रिक्वेस्ट है दोनों मुल्कों को कि खुदा के अल्लाह के लिए कर, क्या आपस में बैठ कर बात झगड़े से नहीं होता है, हल होता है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बात बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो। क्योंकि आज 40 या 70 साल हो गया, इसी बहाने से हम लोग क्या तरसते हैं, हमारे बच्चे तरसते हैं। रात आ गया, जब सीज फायर होता है तो यहाँ कोई नींदर करना हराम होता है। कोई जगह रास्ते में होता है, कोई दरवाजे के ऊपर होता है, तो रोने के बगैर आज 4-5 दिन हो गया, रोने के बगैर कुछ आता नहीं है समझ। ओहो मैं बोलता है अगर इतने परेशानी से बेहतर था मरना ही। इतना परेशानी है, खासकर ये अल्लाह का हमारा है, पूरा हमारा फौज भी है यहाँ, हम भी यहाँ है ना। हम फौज को जो कार्रवाई करना पड़ता है वो उनको करना ही करना है, मगर हम लोगों को बहुत मुसीबत में डाल दिया। लिहाजा इसलिए हमने अभी सुना है आपके पास कि इसमें साजिश होती है। क्या अमेरिका या क्या बना है, उसका नाम क्या नाम है, ट्रंप साहब। तो अगर उसको भी वो भी समझेगा बात, इस गरीब लोगों, क्योंकि हुकूमत होता है गरीब ये अवाम के साथ, लोगों के साथ।